दोस्तों सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। जब पहली बार मैंने इस तस्वीर को देखा तो मुझे लगा कि बंगाल के किसी कोने से यह तस्वीर होगी, लेकिन जब बाद में पता चला कि यह तो तमिलनाडु की तस्वीर है और तमिलनाडु के त्रिची में एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है श्रीरंगम, और वहां टीवी के दफ्तर को किसी ने जला डाला। जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस ने कहा है कि बाइक सवार 2 लोग आए और उन्होंने टीवी के यानी विजय थलपति की जो पार्टी है उसके दफ्तर में आग लगा दी और कई सामान जलकर खाक हो गए। तमिलनाडु की राजनीति के लिए यह मामला थोड़ा नया है, लेकिन उसी त्रिची के एक और जगह की तस्वीर देखिए। बाकायदा एक वीडियो है और इस वीडियो में जब आप गौर से देखेंगे तो एक शख्स है जो 3 महिलाओं पर जोर जोर से कुछ चिल्ला रहा है तमिल में। शख्स का आरोप यह है कि वहां पोल रिगिंग हुई है, यानी ईवीएम में छेड़छाड़ या फिर कुछ मतदान में ऐसा हुआ है जिससे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है कि जो भी ये तस्वीर आ रही है वो तमिलनाडु के लिए अनयूजुअल है, ऐसा आमतौर पे तमिलनाडु में होता नहीं। और दूसरी बात, दोनों तस्वीर में जो आरोप हैं वो ये कि डीएमके के कार्यकर्ताओं ने एक जगह आग लगाई या दूसरी जगह वो आरोप लगा रहे हैं जो वहां पीठासीन अधिकारी हैं और जो पोलिंग एजेंट वगैरह हैं उन पे। डीएमके एग्रेसिव है, उसके कार्यकर्ताओं पर विजय जोसेफ की पार्टी के कार्यालय में आग लगाने का आरोप है। त्रिची वही जिला है जहां डीएमके की मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो तमाम पोलस्टर हैं वो कह रहे हैं कि यहां विजय थलपति ने अपने इनरोड्स बनाए हैं, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या इसकी बौखलाहट है, इस वजह से डीएमके ने विजय थलपति के जो पार्टी के कार्यालय पर हमला किया, या फिर वो पीठासीन अधिकारी या फिर जो चुनाव करवाने वाले कर्मचारी हैं उस पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? दोस्तों, जो तमिलनाडु से खबर आ रही है, अब तक आपने एग्जिट पोल देख लिया होगा। एक एग्जिट पोल में विजय थलपति की पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें दी गई हैं एक्सिस माय इंडिया में। जो टुडेज चाणक्य का है वो 63 से 68 सीट दे रहा है। मैं सीटों पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि तमिलनाडु में हो क्या रहा है। सबसे पहले, किसी भी अन्य राज्य की तरह तमिलनाडु भी कई भागों में विभाजित है। जब आप शहरों में जाइएगा या उत्तर तमिलनाडु बिल्कुल चेन्नई तक, चेन्नई हो गया, त्रिची हो गया और बाकी जो बड़े शहर हैं वहां जाइएगा तो आपको क्लियर कट विजय का वेव नजर आता है, टीवीके का वेव नजर आता है। खास करके यंगस्टर्स और वैसे प्रोफेशनल जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जो वोकल हैं, सड़कों पे आपको टीवीके के लिए बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। नो डाउट इन्हीं इलाकों में महिलाओं के बीच भी टीवीके का असर है, लहर दिख रहा था। बहुत सारी महिलाएं थी, खास करके जो कम उम्र की महिलाएं थी, जो लड़कियां हैं, वो विजय थलापति कह रही थी। तो उत्तर तमिलनाडु में यंग वोटर्स, महिलाएं और एससी समाज ये टीवीके के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन जैसे ही आप दूसरे रीजन में जाते, जैसे कोयंबटूर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो वहां ज्यादातर लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मोदी सरकार ने सिलेंडर दिया उज्ज्वला योजना के तहत, शौचालय बनाए, यानी कोयंबटूर के आसपास के क्षेत्रों में एनडीए का ठीक ठाक दिख रहा था। जब आप दक्षिण तमिलनाडु में जाएंगे और खासकर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां कास्ट समीकरण अभी भी चल रहा था। जो प्रदीप गुप्ता जी का जो एग्जिट पोल है उसी के अनुसार जो उन्होंने कहा है कि मुसलमान और ईसाई बड़ी संख्या में डीएमके को वोट दे रहे थे, यानी 58% मुसलमान और उससे थोड़ा कम ईसाई डीएमके यानी जो पार्टी है स्टालिन की उसको वोट दे रहे थे, सत्तारूढ़ पार्टी को। तो जब मुसलमान और ईसाई एक तरफा वहां ध्रुवीकरण है तो कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां पे डीएमके को क्लियर कट एज है, तो डीएमके को अच्छा वोट मिलना चाहिए उन्हीं के आर्गुमेंट पे। दूसरा, अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो क्या पूरी की पूरी एंटी इनकम्बेंसी विजय थलापति की तरफ चली गई? इस वजह से ये 121 बहुमत का आंकड़ा 118 है, याद रखिएगा। जो मैं और कुछ पत्रकारों को देख रहा था, खास करके वहां जो इंग्लिश चैनल चलाते हैं, क्योंकि मुझे तमिल समझ में नहीं आता,
तो जो तमिलनाडु में इंग्लिश चैनल चलाते वहां जो पत्रकार बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर विजय को इतनी सीटें आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले पार्टी नहीं, उसके बाद 2-3 महीना पहले से इन्होंने पूरा कैंपेन वगैरह सब शुरू किया, उसके बाद बीच बीच में दुर्घटनाएं हुई, कहीं भगदड़ की स्थिति में लोग मरे, एक जगह विजय जो हैं विजय जोसेफ उनकी गाड़ी से कुचलकर लोग मरे। तो इन सब के कारण थोड़ा डिरेल हुआ। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर फिर भी कोई 121 सीट दे रहा है, थोड़ा आश्चर्य है, और खास करके उस पार्टी के लिए जिसका जो कोयंबटूर वाला एरिया, पूरे साउथ का एरिया में कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। यह पार्टी अर्बन स्पेसिफिक पार्टी है, इस बात को समझिए। अब आते हैं दूसरे दलों की तरफ, डीएमके और एआईएडीएमके। एआईएडीएमके जो पनीर सेल्वम है, बिल्कुल सही बात है कि वो बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर रहे थे। वो जयललिता के लीगेसी के चलते जो उनको वोट मिल रहा था वो वोट मिल रहा है, और वो ऐड नहीं कुछ कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि 4 और पार्टियां हैं जो एआईएडीएमके के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका अपना अपना वोट है, जैसे पीएमके है, एमडीएमके है, एडीएमके है और बीजेपी है। बीजेपी पिछले चुनाव में 10% वोट हासिल की थी, इस बार बहुत खराब परफॉर्मेंस रहेगा, फिर भी 5, 6, 7% कहीं नहीं गई। जो सबसे खराब हालत था एआईएडीएमके का, उसमें उसने 20 से 22% वोट लिया था, अब तक का सबसे खराब जो परफॉर्मेंस रहा। तो 22 और मैं 10% से घटाकर बीजेपी का 5-6% भी करता हूं, तो 22 से 28। उसके अलावा जो बाकी जो 2 पार्टियां हैं उन सबका अपना जो पॉकेट वोट है वो 3 से 5% है, एक का 2%, एक का 3%, तो 5% और 28 और 5 अगर वो जोड़ते हैं तो 30% के आसपास होता है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अगर कोई गठबंधन 30% वोट ला रहा है तो उसको सिर्फ 234 में से सिर्फ 22 सीटें दिया जा रहा है। आपको लगता है कि यह सच हो सकता है? अब आते हैं डीएमके पर। नो, डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन चार्जेस थे, और वो एक बुढ़ाती हुई पार्टी है जिसमें कई ऐसे विधायक हैं जो कई बार से जीत चुके हैं, 6 बार से 7 बार से। लेकिन इसके बावजूद जो कास्ट समीकरण है वो डीएमके को फेवर करता है। जैसे ईसाई और मुसलमानों के बारे में मैंने बताया, वो बिल्कुल फेवर कर रहे हैं डीएमके को, स्पष्ट है। उसके अलावा जो हिंदुओं के कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं जो बिल्कुल लगे हुए हैं डीएमके के साथ, मेरे हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि डीएमके आगे है और दूसरे नंबर पे एआईएडीएमके यानी एनडीए गठबंधन रहेगा। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद, वोट आने के बावजूद, परसेंटेज में भले टीवीके को कुछ दिखाई दे, लेकिन सीटों में कन्वर्ट कम होगा, क्योंकि इनकी पार्टी सोशल मीडिया पर ज्यादा है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया का शोर सुन के या यंग जनरेशन से या शहरों में बात करने की वजह से कुछ पोलस्टर्स ज्यादा दे रहे हैं टीवीके को, और अचानक डीएमके जहां मजबूत वहीं पे टीवीके है, एआईएडीएमके वाला जो इलाका है वहां इनको जो उतनी टक्कर नहीं है और उतना कटुता भी नहीं है। इसकी आपको क्या वजह लगती है? और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है या किस गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप तमिलनाडु से जुड़ा कुछ और इनसाइट देना चाहते हैं तो वो भी जरूर टिप्पणी करें। नमस्कार।